बरीरा एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा शरारती भी थी। उसकी माँ को हमेशा उससे यही शिकायत रहती कि वो बहुत ज्यादा शरारतें करती है। एक दिन जब उसकी अम्मी किचन में केक बना रही थी, तो बरीरा ने उनसे पूछा कि अम्मी, मुझे तजीन ने अपनी सालगिरह पर बुलाया है, क्या मैं जा सकती हूँ? अम्मी बोली कि अगर तुम कोई शरारत ना करो तो अपना नीला लिबास पहनकर जा सकती हो। बरीरा ने अम्मी से पूछा, लेकिन अम्मी, मैं जूते कौन से पहनूंगी? मेरे पास नीले लिबास के साथ पहनने के लिए नीले जूते नहीं हैं और मेरे पुराने जूते छोटे हो गए हैं और मेरे पैरों में पूरे नहीं आते। अम्मी ने इससे कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें नीले जूते खरीद दूंगी, लेकिन तुम्हें इन दिनों में शरारतों से बचकर और अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा, वरना मैं तुम्हें जूते खरीद कर नहीं दूंगी। अम्मी की नसीहत सुनकर बरीरा ने अहद किया कि वो अब कोई शरारत नहीं करेगी, लेकिन किसी न किसी वजह से इससे गलती होती रही। अम्मी का पसंदीदा कप बरीरा के हाथ से गिरकर टूट गया और एक दिन वो कीमती फूलों का गुलदान उठाकर ला रही थी कि वो भी जमीन पर गिरकर टूट गया और इसका सारा पानी कालीन पर गिर गया। बरीरा की अम्मी बहुत नाराज हुई। बरीरा ने अम्मी से माफी मांगी। इसने दिल में सोचा कि अल्लाह करे अम्मी इतनी नाराज ना हो कि वो जूते ही ना लेकर दें। इसने दोबारा दिल में पक्का इरादा किया कि इसे सालगिरह से पहले कोई गलती नहीं करनी, लेकिन फिर भी गलती हो गई। इसने अपनी जुराबों का नया जोड़ा गुम कर दिया। अम्मी ने बरीरा को गुस्से से घूरते हुए कहा, बरीरा, ये तुम्हारे लिए सालगिरह से पहले आखिरी मौका है। अगर तुमने अब कोई बेवकूफ़ी या शरारत की तो तुम अपने जूतों से महरूम हो जाओगी। बरीरा को इल्म था कि इसकी अम्मी जो कह रही हैं इस पर अमल भी करेंगी। अगले 2 दिन बरीरा बहुत अच्छी बच्ची बनी रही। फिर वो दिन भी आ गया जिससे अगले दिन बरीरा की दोस्त की सालगिरह थी। बरीरा ने पूछा, अम्मी, क्या मैं बाजार जाकर जूते खरीद सकती हूँ? अम्मी बोली, ज़रूर, मैं तुम्हें दोपहर के वक़्त बाजार ले जाऊंगी, लेकिन अभी तुम अपनी खाला के घर जाओ और उन्हें यह सालन दे आओ। सीधी जाओ और जल्दी वापस आना। तुम्हारे पास सिर्फ इतना वक़्त है कि तुम वापस आकर दोपहर का खाना खा सको। इतनी देर में शहर जाने के लिए बस का वक़्त हो जाएगा, जिसके ज़रिए तुम्हें शहर जाकर नए जूते दिला दूंगी। बरीरा बोली, बहुत अच्छा अम्मी जान, मैं इंशाल्लाह वक़्त पर पहुंच जाऊंगी। वो सालन लेकर भाग खड़ी हुई। रास्ते में एक जंगल आता था। बरीरा को रास्ता मालूम था। वो तेजी से जंगल से गुजरने लगी। रास्ते में बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए थे, लेकिन बरीरा इन्हें देखने के लिए खड़ी भी नहीं हुई। वो खाला के घर पहुंची, उन्हें सालन दिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गई। वो सोच रही थी कि अम्मी खुश होंगी क्योंकि मैं वक़्त से पहले वापस पहुंच जाऊंगी। वो जंगल वाले रास्ते से वापस जा रही थी कि रास्ते में इसने किसी की अफसुर्दा आवाज़ सुनी। ये अजीब सी आवाज़ थी। ना ये आवाज़ किसी जानवर की थी और ना किसी परिंदे की। बरीरा हैरान थी कि ये किसकी आवाज़ हो सकती है। वो एक लम्हे के लिए रुकी और इधर उधर देखने लगी। तभी दरख्तों से कोई चीज़ निकली और दौड़ती हुई इसकी तरफ आई। इसे देखकर बरीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक बहुत छोटा सा शख्स था। वो बरीरा से भी कद में कहीं छोटा था और ज़ारों की तार रो रहा था। वो चिल्लाया, छोटी लड़की, आओ मेरे साथ, मेरी मदद करो, मेरी तितलियों के पर कांटों में फंस गए हैं। बरीरा इसकी तरफ दौड़ी जिस तरफ बोने ने इशारा किया था। इसने वहां एक हैरत अंगेज मंजर देखा। वहां एक बहुत खूबसूरत रथ खड़ा था जिसे 5 तितलियां खींच रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह वो एक कांटों से भरी हुई झाड़ी में उलझी हुई थी। आज़ाद होने के लिए इनके जोर लगाने से इनके पर फट चुके थे। बोना अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगी?
अगर तुम रथ की बागें मजबूती से पकड़ लो तो मैं तितलियों के पर आजाद करवा सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। बरीरा बोली, ओ खुदाया, मैं तो दिलो जान से मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी का हुक्म है कि जल्दी वापस आना। इन्हें शहर से नए जूते खरीदने के लिए मुझे साथ लेकर जाना है, जो मुझे कल अपनी सहेली की सालगिरह पर पहनने हैं। अगर देर हो गई तो मेरी बस निकल जाएगी। बोना फिर रोने लगा और बोला, ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरत तितलियाँ, वो मर जाएंगी अगर तुम रास्ते में किसी और बच्ची से मिलो जिसे शहर से जूते ना लेने हो, तो इसे कहना हमारी मदद के लिए इधर आ जाए। बरीरा ने इसकी तरफ देखा और फिर तितलियों की तरफ। इसे मालूम था कि जंगल के रास्ते में वो किसी और से नहीं मिल सकती। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अचानक इसने अपने जहन में एक फैसला किया। वो बोली, मत रो, मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करती हूँ। हो सकता है कि मैं वक़्त पर पहुँच ही जाऊँ। बोने ने अपनी आंखें पोंछते हुए उससे कहा, तुम्हारा 1000 दफ़ा शुक्रिया। अब आओ और मजबूती से बागें पकड़ लो। मैं जाता हूँ और तितलियों को पुरसुकून करता हूँ। बरीरा छलांग लगाकर रथ पर चढ़ गई और मजबूती से बागें पकड़ ली। बोना दौड़कर तितलियों के पास पहुंचा और नकीले कांटों से इनके पर आजाद करवाने लगा। एक के बाद एक को इसने आजाद करवा दिया। इन सब में काफी वक्त लग गया, क्योंकि तितलियों के पर बहुत नाजुक होते हैं। आखिर ये काम मुकम्मल हो गया। बोने ने बरीरा से खुशी खुशी कहा, तितलियां आज़ाद हो चुकी हैं। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम वक़्त पर पहुँच जाओगी। बरीरा बोली, मुझे भी उम्मीद है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह करे तुम भी खैरियत से घर पहुँच जाओ। अब बरीरा ने दौड़ना शुरू किया। वो जिंदगी में इससे तेज कभी नहीं भागी थी जितना उस दिन भागी। जब वो घर पहुंची तो अम्मी रास्ते में थी। बोली, बरीरा, आखिर तुम क्या करने बैठ गई थी? मैंने कब का खाना खा लिया है और अब बस बिल्कुल तैयार खड़ी है। बरीरा रोहानसी होकर बोली, अम्मी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। रास्ते में मुझे एक बोना मिला था। अम्मी डांट कर गुस्से से बोली, झूठ मत बोलो, अब तुम्हारे नीले जूते तुम्हें नहीं मिल सकते। बरीरा बोली, अम्मी, जूतों के बगैर तो मैं सालगिरह पर भी नहीं जा सकती, मेरे पास और जूते भी नहीं हैं। अम्मी बोली, ये तुम्हारा अपना कसूर है, तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो। अब जाओ और खाना खाओ, और अब मैं इस बारे में एक भी लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करूँगी। बेचारी बरीरा, वो खाने की मेज़ पर बैठ तो गई, लेकिन इससे खाना नहीं खाया गया। वो बहुत मायूस थी। इसने बस को जाते देखा तो नवाला इसके हलक में अटक गया। जूते नहीं तो सालगिरह भी नहीं। वो बहुत अफसरदा थी। शाम में स्कूल का काम कर वो जल्दी सो गई ताकि उसकी मायूसी कुछ कम हो। अगली सुबह वो जल्द उठ गई। उसने चाहा कि अम्मी के लिए चाय बनाए। जब वो किचन की तरफ जा रही थी तो उसने टेबल पर एक डिब्बा पड़ा हुआ देखा। वो शौक पीले रंग का था और नीली डोरी से बंधा हुआ था। इस पर एक छोटी सी चिट लगी हुई थी जिस पर लिखा था, इस छोटी बच्ची के लिए जिसने तितलियों की जान बचाई। बरीरा ने तेजी से डिब्बा उठाया, इसकी डोरी खोली और ढक्कन उठाकर देखा और हैरान रह गई। उस डब्बे के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीन रेशमी तारों से बना हुआ नीले जूतों का जोड़ा रखा था, जिन पर 2 सुनहरी तितलियां जुड़ी हुई थी। इनका कद इतना ही बड़ा था जितनी कल वाली तितलियां। बरीरा ने खुशी से नारा लगाया। इसने जल्दी से जूते पहनने की कोशिश की। वो बिल्कुल पाँव के साइज के थे। इसने अपनी जिंदगी में इससे खूबसूरत जूते किसी दुकान पर नहीं देखे थे। वो दौड़ती हुई अम्मी के पास पहुंची और कहने लगी, अम्मी अम्मी देखें, वही बोना सालगिरह में पहनने के लिए जूते लेकर आया है। मुझे लगता है इसे मालूम था कि मुझे देर हो गई है और मैं जूते नहीं खरीद सकती। अम्मी को अब बरीरा की बात माननी ही पड़ी। वो भी बरीरा को खुश देखकर बहुत खुश हुई। वो बरीरा से कहने लगी,
تم اس تحفے کی حقدار تھی۔ میں نے بالکل تم پر یقین نہیں کیا کہ تم کسی بونے سے ملی ہو، لیکن اب میں مانتی ہوں کیونکہ یہ جوتے اس دنیا کے نہیں ہیں۔ تم انہیں پہن کر بہت پیاری لگو گی۔ بریرہ بولی، واہ جی واہ، ہر چیز ٹھیک ہو گئی، اب میں سالگرہ پر جاؤں گی۔ اور واقعی جب وہ سالگرہ میں وہ جوتے پہن کر گئی تو سب سے پیاری لگ رہی تھی۔